تعليق الرحلات الجوية الدولية، إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، استمرار تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات وذلك حتى إشعار آخر، منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، تسجيل 1289 حالة مؤكدة جديدة للإصابة بهذا الفيروس. تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوما، تسجيل 2593 حالة. رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بالفيروس. نعد جو للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من الساعة. منع سكان مناطق المملكة 13 من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद हालात अब फिर से दोबारा कर्फ्यू और दीगर सख्त पाबंदियों की जानिब जा रहे हैं। तो आज सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी यानी अमनुल अमान ने अपने ट्विटर अकाउंट में एक वीडियो जारी की है और उन्होंने याद दहानी कराई है कि सऊदी अरेबिया में कर्फ्यू का लगना और दीगर सख्त कानून का नफाज होना आवाम के अपने हाथ में है। उन्होंने बताया कि अगर हालात इसी तरह से जारी रहे, आवाम ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार ना की तो दोबारा से वापस कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। उन्होंने बताया कि जब हमने पहली मरतबा सऊदी अरेबिया में परवाज़ें बंद की, कर्फ्यू का नफाज किया, तब यही सूरत हाल थी कि कोरोना केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे और लोगों ने एहतियात नहीं की, जिसकी वजह से हमें मुश्किल फ़ैसले करना पड़े। उनका कहना था कि अब ये आवाम के हाथ में है कि आवाम क्या चाहती है। अगर तो एहतियात कर लेंगे तो सख्त पाबंदियाँ नहीं लगेंगी, लेकिन अगर मुसलसल कोरोना SOPs को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया और आवाम के अंदर कोरोना फैलता रहा तो मजबूरन हमें सख्त हिफाजती इक़दामात की जानिब जाना होगा। तो जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं और उन तक ये मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो उनके हाथ में है कि अगर काम बंद हो गए और कर्फ्यू लग गया तो ये मुश्किल आपके लिए है। इसलिए जितना हो सकता है कि एहतियात करें, ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। और मेरी ये वीडियो, मेरा ये पैगाम सब दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये जो कर्फ्यू का लगना है वो अब हमारे हाथ में है। हम अपने काम काज को जारी रखना चाहते हैं तो हम जितनी भी कोरोना से मुतल्लिक़ SOPs हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, उनको अख्तियार करें ताकि लॉकडाउन जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो सके। इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपके लिए और अच्छी न्यूज़ लेकर आऊँगा, अच्छी खबरें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।